हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक नया एपिसोड लेके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है पवी बहुत ज़्यादा निट से परेशान होता है क्योंकि जब वो लोग नीचे नाश्ता कर रहे होते हैं तो बार बार पवी की मम्मी निट की साइड ले रही होती हैं। फिर निट अपने रूम पर आ जाती है और निट अपना काम कर रही होती है तो पवी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना मेरी चीज़ों के साथ मैस करने के लिए, क्योंकि वो उसी का सामान उठा के देख रही होती है उस समय। तो वो कहती है कि हाँ, मैं एक इनविटेशन कार्ड देख रही थी। वो कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता है कौन सा इनविटेशन कार्ड है। तो फिर वो कहती है मैं भी चलूँगी। ये ऐसे मुस्कुरा के उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बताता है पेन को कि निट भी साथ चलेगी, तो पेन के तो तत्ते उड़ जाते हैं पूरे पूरे। फिर उसके बाद पवी बहुत सारी बातें छुप के वहाँ पे काम करने वाली मेड सुन रही होती है, हेल्पर। और फिर उसके बाद ऐसे करके वहाँ से निकल जाती है। पवी कुछ समझ नहीं पा, पवी उसकी तरफ ऐसे फिर दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर निट अपना काम में बिज़ी होती है और पार्ट भी अपने काम के अंदर बिज़ी हुई होती है। नेट को इम्पॉर्टेंट ईमेल्स चेक करने होते हैं, पर उसे एक बात बहुत ही ज़्यादा अभी भी वो सोच रही होती है, वो पवी का पास आना, क्योंकि नेट भी अभी तक बोल तो पाई नहीं थी पर वो उसे कहीं ना कहीं तो लाइक तो करती ही है। फिर पेन के ऑफिस से कोई फ़ोन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा नेट गुस्सा हो जाती है क्योंकि पेन कुछ ऐसी वैसी उसकी सेक्रेटरी बात कर देती है। पेन बहुत ज़्यादा उदास होती है और सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है पवी के सामने। पवी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी वाइफ है और मेरे साथ ज़रूर जाएगी। फिर बहुत ही गुस्से के अंदर पवी अपने रूम पर आता है, कहता है कि ये मेरा रूम है और तुम जानबूझ के मुझे इरिटेट करने के लिए सारे काम कर लेती हो ना, क्यों? मुझे तो लगता है कि शायद कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं कर रही, बताओ। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर नेट शादी में जाने के लिए तैयार होकर आती है। उसके मम्मी पापा बहुत कहते हैं मेरी बहू है, मेरी बहू है, वो मेरे जैसी है, मेरी जैसी है। और पवी भी उसे देखता ही रह जाता है। नीचे जब वो उतर रही होती है तो पवी उसकी तरफ जानबूझ के देखता नहीं है, पर सब पार्टी के अंदर नेट को ही देख रहे होते हैं। नेट बहुत सुंदर लग रही होती है और पेन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पेन जानबूझ के पवी को अपने साथ रखती है और उसी के साथ रहने के लिए सबके सामने दिखाती है कि नेट तो कुछ नहीं है। नेट भी अपना बिजी हो जाती है। नेट लौटते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेट कहती है अगर तुम्हें इतनी ही पेन पसंद थी तो मेरे साथ शादी ही क्यों की। फिर वो कहता है कि मुझे शादी तो तुमसे वैसे भी नहीं करनी थी, मैंने तो ज़बरदस्ती ही की है। तो वो कार से उतर जाती है पर एकदम से एक बाइक वाला आ जाता है तो वहाँ पर वो गिर जाती है। पवी उसे उठाने के लिए फिर से आता है क्योंकि वो चला जाता है। वो कहती है मुझे तुमसे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, पर फिर वही उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी को जब बात पता चलती है, पवी की मम्मी कहती है उसे ध्यान से अपने रूम के अंदर लेकर जाओ। और पवी नीचे आता है तो थोड़ा परेशान होता है। पवी रूम के अंदर आता है और उसे लिटा भी देता है और उसका ध्यान रखता है और उसी के और आज पहली बार ऐसा होता है कि पवी सोफे पर ना सो के उसके पास में बेड पर सोता है। उसे कहीं ना कहीं निट की बहुत चिंता हो रही होती है पर वो किसी को दिखाता नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पवी बहुत बढ़िया से तैयार होकर कहता है कि सारी चीज़ें मेरे रूम की हैं और मेरी हैं, तो मैं क्यों ना सोऊं वहाँ पे, क्योंकि नेट जब उससे पूछती है। फिर उसके बाद पवी नीचे आता है तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है वासन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर उन्होंने ऑलरेडी कंपनी से बहुत सारा पैसा ले लिया होता है और गेम के अंदर लगा दिया होता है। नीचे ब्रेकफास्ट करते समय नीचे ब्रेकफास्ट के टाइम पर पवी की मम्मी पूछती है नेट कैसी है, तो वो कहता है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि पवी तो कहीं और ही बिज़ी होता है। फिर दिखाया जाता है पार्ट बात कर रही होती है बेन के साथ। बेन कहती है और बताओ कैसी है तुम्हारी दोस्त। वो कहती है हाँ वो तो ठीक ही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर कुछ लाना है तो मैं ला दूँगी, वो वैसे भी आज आई नहीं है। फिर बेन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है पार्ट के ऊपर क्योंकि पार्ट से चिढ़ जाती है।
एडिटर के पास जाके बेन ऐसे कहती है कितना आप अलग बिहेव कर रहे हैं ना एडिटर। एडिटर आप कितना अलग बिहेव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आई एम नॉट फ्री, मैं तो फ्री नहीं हूँ और मैं शाम को। फिर वो कहती है चलो ठीक है हम लोग डिनर के लिए चलते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी मम्मी आई हुई हैं इसलिए मैं नहीं चल सकता हूँ और मैं थोड़ा बिज़ी भी हूँ, और फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, थैंक यू। और बेन इस बात से चिढ़ जाती है। फिर एडिटर उसे ऐसे देखता है कि पता नहीं बेन को क्या ही हुआ है। फिर दिखाया जाता है पवी पेन से मिलने आता है। पेन कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम्हें कुछ, अगर आपको कुछ ऑर्डर के लिए चाहिए तो आप बोल दीजिए। फिर पेन पवी से कहती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज पेन बहुत ज़्यादा ही उदास है क्योंकि निट की वजह से बेन का बॉयफ्रेंड उसके पीछे जा रहा है, क्योंकि शायद से मैंने सुना है निट गिर गई थी ना, तो उससे मिलने के लिए बेन का बॉयफ्रेंड उससे जा रहा है। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं पर फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। और पवी यहाँ पर जेलस हो जाता है। फिर दिखाया जाता है एडिटर और पार्ट दोनों लोग मिलके निट से मिलने के लिए आते हैं, और उनकी मम्मी तो पवी की जानती नहीं होती हैं, वो अपनी हेल्पर को बुलाती हैं। फिर सब लोग लाया हुआ खाना और सारी ट्रीट मिल के सब लोग साथ में खाते हैं। और पवी की मम्मी तो वैसे भी बहुत मस्ती वाली हैं, वो तो खूब मज़े लेती, कहती है रोज़ रोज़ हम लोग को ऐसी पार्टी रखनी चाहिए ना, कितनी अच्छी है, कितना मज़ा आ रहा है ना। फिर वो कहती हैं कि पवी के पापा तो बिज़ी हैं पर कोई नहीं, नी भी थोड़ा बिज़ी है। यहाँ पर वो बताती है। फिर पार्ट ऑफिस के अंदर आ जाती है। बेन को बात नहीं पता होती कि एडिटर के साथ पार्ट गई है। फिर वो क्योंकि बातों बातों में उसे पता चल जाता है, बेन बहुत ही ज़्यादा पार्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है। तो फिर पार्ट भी बोल देती है हाँ मैं लंच के लिए गई थी और उसके घर पर गई थी, घर बहुत ही सुंदर था। फिर सारी पूरे कंपनी वाले लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं और बेन और ज़्यादा जेलस हो जाती है। दिखाया जाता है पवी घर पर पहुंचता है। पवी कहता है कि आज तुमसे मिलने तुम्हारे बॉस आए थे एडिटर। तो फिर वो कहती है कि हाँ आए थे, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ ना। कहती है हाँ। तो फिर वो कहती है कि जिसने तुम्हें बताया ना उससे कहो कि मुझसे सामने से आके बात किया करे, सामने से बात बोला कीजिए, ठीक है। फिर वो कहता है कि फिर वो कहता है स्पेशली जब, और रुक जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।